गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ही वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। आपको ओरिजिनल वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। वीडियो को मैं सीधा आपको टाइटल बताता हूँ। रूस, अमेरिका, फ्रांस, इसराइल पर फूटा गुस्सा, भारतीय सरकार का सीधा ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी। मतलब भारतीय सरकार को इन कंट्रीज पर सीधा गुस्सा कोई फूट गया, मतलब गुस्सा आ गया। क्या हुआ सीन, ये वीडियो देखेंगे। और ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी भारतीय सरकार कर रही है, किसको करने की तैयारी कर रही है, सारा सीन हम देखेंगे। हाँ, वीडियो तब हमें समझ आएगी क्या है, क्योंकि ये काफी इंडिया के अच्छे दोस्त है सारे। हाँ भाई, वो क्या है जल्दी देखते हैं। इंडियन अफेयर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। रशिया, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल, ये 4 देश ऐसे हैं जिनसे भारत बहुत ही बड़ी मात्रा में हथियार परचेज करता है। वेपन डील्स में प्रॉफिट क्योंकि मिलियन और बिलियन डॉलर्स का होता है, इसलिए इन चारों देशों की गवर्नमेंट अपने देश की हथियार निर्माता कंपनीज को कई बार बैक करती हैं, भारत को अपने अपने हथियार ऑफर करती हैं और कई बार तो इनकी सरकारें भारत के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डालती हैं, जिसके बाद कई बार भारत इनके साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेपन डील्स भी साइन करता है। अब हो क्या रहा है कि भारत इन चारों देशों की टॉप हथियार निर्माता कंपनीज के ऊपर कार्रवाई करने जा रहा है और इवन इनकी कंपनीज को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर रहा है। दरअसल भारत पिछले कई सालों से डिफेंस इक्विपमेंट और वेपन्स का दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है। हम हर साल कई बिलियन डॉलर्स के हथियार अमेरिका, रशिया, फ्रांस और इजराइल की डिफेंस कंपनी से परचेज करते रहते हैं, जिससे इनकी हथियार निर्माता कंपनीज को बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट होता है। इसलिए इस चीज का थोड़ा सा बेनिफिट भारत को भी मिले, इसके लिए भारतीय सरकार ने डिफेंस डील्स के साथ एक डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जिसके तहत जब भारत किसी विदेशी कंपनी से 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार परचेज करता है, तो उस विदेशी कंपनी को डील या कॉन्ट्रैक्ट का जो टोटल अमाउंट होता है, यानी जितने की वो डील साइन होती है, उसका 30% या तो भारत में FDI के रूप में री इन्वेस्ट करना होता है, या भारत की लोकल डिफेंस इंडस्ट्री से परचेजेस करने होते हैं, या फिर भारत की लोकल कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर स्थापित करके जॉइंटली रिसर्च और डेवलपमेंट और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके भारत को सपोर्ट करना होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट फास्ट ट्रैक मोड या ऑप्शन क्लॉज के जरिए साइन किए जाते हैं, उनमें ऑफसेट पॉलिसी नहीं होती है। और जो देश के रक्षा मंत्री द्वारा हेडेड भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है, उसके पास हर एक डील की ऑफसेट पॉलिसी की टर्म्स और कंडीशंस चेंज करने की पावर होती है, क्योंकि कई बार कोई खास और एडवांस हथियार परचेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सामने वाली डिफेंस कंपनी ऑफसेट पॉलिसी में चेंजेस चाहती है। हो क्या रहा था कि साल 2005 में ऑफसेट पॉलिसी शुरू होने के बाद भारत ने टोटल जितने भी हथियार विदेशों से परचेज किए थे, इन सभी डील्स में ऑफसेट टर्म्स के चलते कुल 13 बिलियन डॉलर्स भारत में वापस से री इन्वेस्ट किए जाने थे। लेकिन इन सभी विदेशी डिफेंस कंपनीज ने अब तक 13 में से मात्र 2.4 बिलियन डॉलर्स के करीब भारत में री इन्वेस्ट किए थे, जबकि 10.6 बिलियन डॉलर्स अभी भी इन्हीं कंपनी के पास हैं। भारत ने इन सब कंपनीज को कई बार अल्टीमेटम दिया और कहा कि ये कंपनीज अपनी ऑफसेट कमिटमेंट्स को पूरा करें। भारतीय सरकार ने इनके ऊपर थोड़ी बहुत पेनल्टी भी लगाई, लेकिन ये कंपनीज भारत को हथियार डिलीवर करके बिल्कुल भूल ही गई हैं कि इनकी 30% ऑफसेट कमिटमेंट्स अभी भी बाकी हैं। कई कंपनीज ने पिछली वेपन डील्स की ऑफसेट कमिटमेंट तो पूरी नहीं की और वो अब नई डील का टेंडर भर रही हैं। ऐसे में इन सभी कंपनीज को सबक तो सिखाना ही था, फिर बेशक ये अमेरिका, रशिया, फ्रांस या फिर इजराइल जैसे भारत फ्रेंडली देशों की कंपनीज हों। इसलिए भारत इनके ऊपर बहुत ही बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारतीय सरकार ग्लोबल डिफेंस कंपनीज के ऊपर बहुत ही बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको रक्षा मंत्री हेड करते हैं, वो इस महीने के एंड में एक मीटिंग कर रही है। रिव्यू कमेटी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग का एजेंडा तय करती है, उसकी आज 11 मई को मीटिंग होने वाली है, मतलब कि उसकी आज मीटिंग होने वाली थी। और सोर्सेज के वाले से रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि भारतीय सरकार महीने के एंड में होने वाली मीटिंग में अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और रशिया समेत सभी ग्लोबल डिफेंस कंपनीज को लास्ट वार्निंग देने वाली है, जिसके तहत अगर इन सब कंपनीज ने कुछ टाइम पीरियड के अंदर अगर अपनी 30% ऑफसेट कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, तो उनको फ्यूचर की सभी डील्स में बिडिंग नहीं करने दी जाएगी। यानी ये सब कंपनीज एक तरीके से ब्लैकलिस्ट हो जाएंगी और भारत को फ्यूचर में कोई भी हथियार नहीं बेच पाएंगी, क्योंकि अगर बिडिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगी तो फिर भारत को हथियार बेच ही कैसे पाएंगी। दुनिया की मेजर डिफेंस कंपनीज जिन्होंने अभी तक अपनी ऑफसेट कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया है, उसमें रशिया की मिग कॉर्पोरेशन, अमेरिका की बोइंग, इजराइल की एल्बिट सिस्टम और एक्टा सिस्टम, ब्रिटेन की BAE सिस्टम्स और फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन
थेल्स और साफरान है। भारत इन सब कंपनीज को लास्ट वार्निंग देगा। भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इस महीने के एंड में इन सब कंपनीज को लास्ट वार्निंग देने वाली है, जिसके बाद अगर इन सब कंपनीज ने अपनी ऑफसेट कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया तो इनको सीधा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। खैर, क्या मोदी सरकार का इन सब कंपनीज को ब्लैकलिस्ट करने वाला फैसला बिल्कुल सही है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ हुई यार गाइस ये वीडियो खत्म। बहुत अच्छा स्टेप है यार, गवर्नमेंट एक स्ट्रांग होनी चाहिए। ये नहीं कि अगले पैसे भी तुम किसी को दो और वो तुम्हारा काम भी पूरा ना करे, ये काम नहीं। हाँ भाई, उनको भारत की जरूरत है। मेक इन इंडिया वाली। और देखो 13 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। 13 बिलियन डॉलर का वो झोल कर बीच में करना था, सब कुछ करना था, उन्होंने इन्वेस्ट करना था। भारत ने बोला था तुम कंट्री में इन्वेस्ट करोगे 30% कम से कम। बिल्कुल, या मेक इन इंडिया के ज्यादा भी नहीं बोला भाई, ज्यादा भी नहीं बोला, सिर्फ 30% बोला। फिर भी वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे। 30 इन्वेस्ट करके उन्हें ही फायदा होना था। हाँ, लेकिन वो मतलब इन्होंने गलत किया और वो इन्वेस्टमेंट रोक के रखी। 13 बिलियन डॉलर बहुत पैसा होता है, और अब इनको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है और वार्निंग दी जाएगी। मतलब ये लास्ट वार्निंग दी जाएगी और मानेंगी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा फायदा है इंडिया से यार। इतने हथियार वो बेचते रहे हैं, अमेरिका बेचता रहा है, फ्रांस ने तो मैं कहता हूँ राफेल वगैरह, रूस ने कितना भेजा है भाई, इसराइल ने कितना भेजा है, अमेरिका ने कितना भेजा, बोइंग, अच्छा डिजॉल्ट, एविएशन, सैफ्रॉन, ये सारे बैन होंगे। और अभी ये खबर निकल कर अगर आई है ना, तो मुझे यही लगता है कि सबको पता चल गया होगा और वो इसके इंडियन सरकार फुल मतलब अब लग रहा है कि फुल मतलब एक किस्म का तैश में आ चुकी है, मतलब एक गुस्से में आ चुकी है। और मतलब अब भाई उन लोगों ने अगर न किया तो उन्हीं का नुकसान है बहुत बड़ा। क्योंकि अगर अब न किए तो फिर कभी भी नहीं करेंगे। हाँ भाई, और दूसरी बात ये इंडियन गवर्नमेंट जिस तरीके से उनके मतलब बता रही है ना, उस तरह इंडियन गवर्नमेंट इसलिए भी कर रही है कि क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत इंडिया ने इतना कुछ बना लिया है। अभी आने वाले 10 सालों में शायद ही मुझे लगता है इंडिया को जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी किसी से कुछ लेने की, क्योंकि अब मेक इन इंडिया इतना ज्यादा चल के इंडिया हर चीज लगभग खुद बना रहा है और ब्लैक लिस्ट पे ब्लैक लिस्ट कंट्रीज चीजें कर रहा है। इंडिया इम्पोर्टर नहीं, मतलब दूसरी जगह से एक्सपोर्टर बनने वाला है। इम्पोर्टर और ज्यादा होगा, टॉप 10 में शामिल हो गया। भाई इंडिया का वो टाइम नहीं रहा, अब इंडिया मतलब अपनी चीज मनवा सकता है। पहले ये टाइम था इंडिया को जरूरत होती थी, इंडिया मतलब लेता था जल्द से जल्द, मुझे दो सब कुछ कर दो। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया, अब ऐसा टाइम आ गया, इंडिया कहता है कि मेरे यही चलते हैं, इसको मानो, उसके बाद जाके बात होगी, तो अपना काम करो। और ये बहुत अच्छी बात है, स्ट्रांग होना चाहिए गाइस। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।